Let's now switch focus to the ED raids which are being carried out after back-to-back drug syndicates that have been busted, be it in the national capital in Mumbai and even in the state of Gujarat. The Enforcement Directorate having now launched, having registered a case and expanding the net of the narco terror across the country. So that crackdown on narco terror, which is being done by the Enforcement Directorate after back-to-back drug seizures by the Delhi police. So these are multi-city raids which are being carried out after back-to-back drug syndicates having been busted. Let's go across to Jatin. He's reporting live. Jatin, the ED, of course, continuing with its crackdown on narco terror. But once again, if you can give us a lowdown of the drug syndicates that have been busted in just last 1 week. जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरीके से ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया है और तकरीबन 7,600 करोड़ की जो ड्रग्स रिकवर की गई है, उसको लेकर तमाम एजेंसीज अब अलर्ट मोड पर है। कल आपने देखा कि कैसे ईडी ने इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज किया और उसके बाद दिल्ली, मुंबई, पंजाब और एनसीआर का जितना भी रीजन है वहां पर रेड जो है वो कंडक्ट की गई। दूसरी तरफ एनसीबी की बात कर ले, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो 10 जगहों पर अपना जो ऑफिस है वो स्टार्ट करने वाले हैं इसी मंशा को लेकर कि इतने बड़े स्तर पर जो ड्रग्स का सिंडिकेट है वो पूरे भारत में फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम एजेंसीज ड्रग्स के सिंडिकेट को बस करने के लिए जो पहल है वो कर रही है। लेकिन ईडी की जब हम बात कर रहे हैं, ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। ड्रग सिंडिकेट में जो लोग अरेस्ट हुए उनके घर हो, उनके दफ्तर हो, उनके रिलेटिव्स के घर पर कल ईडी ने एक साथ जो है वो रेड कंडक्ट की थी और तकरीबन 12 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस थी। तमाम जो एविडेंस है वो वहां से ईडी ने खंगालने की कोशिश की। तुषार गोयल है, जिनका तुषार पब्लिकेशन के नाम से पब्लिकेशन हाउस दिल्ली के झंडेवाला में है, वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। तुषार गोयल, आपको याद दिला दे, वही शख्स है जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 2021-22 में यूथ कांग्रेस के आरटीआई पे एक तरीके से बतौर चेयरमैन वो काम कर रहे थे। वो अभी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी इस पूरे मामले में अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से बहुत बड़ा सिंडिकेट पूरे देश में फैल रहा है उसको देखते हुए भारत सरकार की जो एनसीबी है वो भी अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट आने वाले दिनों में करती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से लीड्स मिल रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस को लीड्स मिल रही हो, ईडी को लीड्स मिल रही हो, उसी के आधार पर आगे जो एक तरीके से रेड कंडक्ट करना हो, एविडेंस को कलेक्ट करना हो। और दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारी जो है वो साफ तौर पर की जाएगी। अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल हैं इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक तरीके से नमकीन के पैकेट में रखकर जो ड्रग्स है वो बेची जा रही थी, सप्लाई किया जा रहा था। दिल्ली को लेकर एजेंसीज को इस बात के इनपुट मिले हैं कि दिल्ली ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है ड्रग्स को लेकर, कि कैसे रॉ मटेरियल के तौर पर ड्रग्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद अलग अलग पैकेट्स में उनको पैक किया जाता है और मल्टीपल लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। तो दिल्ली के लिहाज से, कैपिटल के लिहाज से किस तरीके से ये पूरा नेक्सस जो है वो चल रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और इसी को देखते हुए ईडी भी रेड्स कंडक्ट कर रही है और तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बैक टू स्टूडियो। All right, thank you, Jatin, for the moment. So, pan-India raids being carried out by the ED in connection with the pan-India narco terror syndicate.